बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मैनेज इंफॉर्मेशन। कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमने इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करना है अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। देखें, बहुत सारी टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती हैं जब हम किसी बिजनेस के साथ डील कर रहे होते हैं। कि आपका अकाउंट्स, ठीक है, पार्टीज इंफॉर्मेशन, स्टॉक के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, सेल्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा पार्टीज लेजर्स होते हैं, ठीक है। स्टोर के लेजर्स होते हैं, ठीक है। स्टोर मतलब स्टॉक वगैरह। तो उनको आपने आईटी को यूज़ करते हुए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप उन इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज। देखिए, जिस तरह से रजिस्टर्स वगैरह या फिजिकल मैनुअल तरीके के साथ आप कॉपी पेंसिल के ऊपर, कॉपी पेंसिल के साथ जो है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन जो बड़े या स्मॉल या मीडियम साइज के बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फिगर आउट करने के लिए जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे मुश्किलात का सामना हो सकता है। और ये जो काम है वो टाइम टेकिंग भी हो सकता है। तो इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए, या आ, इसको हमें फेस ना करना पड़े, ठीक है, तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं हम, वो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिफाइन और अंडरस्टैंड करेंगे डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज़ है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। डिफाइन एंड डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईटी पोजीशन, करियर्स, कौन कौन से आईटी पोजीशंस हो सकती हैं, ठीक है। अगर इस आप डिसिप्लिन को ज्वाइन करते हैं तो आपको करियर के अंदर किस तरह से ये फ़ायदा दे सकती है। डाटा क्या है, डाटा के अंदर डाटा बेसिस क्या है, डाटा वेयर हाउस क्या है, डाटा माइनिंग क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वाले टॉपिक के अंदर करेंगे। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? अर्ली नेम फॉर बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस एंड primarily to improve the flow of financial information। बिजनेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है, सबसे पहले हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि फेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये करने के लिए हम डाटा पूलिंग करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं कहता हूँ आप मुझे ये बताएं कि लास्ट वाले महीने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आपके पास डाटा मौजूद ही नहीं है, आपने लिखा ही नहीं है कहीं पे, या आपने स्टोर ही नहीं किया, आप बता सकते नहीं बता सकते। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज़ है? कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेसेस दैट आर डिजाइन टू हेल्प पीपल कलेक्ट, क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी यूज टू सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस। तो वो तमाम के तमाम लवाजमात, वो तमाम की तमाम चीज़ें जिनमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स है, नेटवर्क्स कंबाइन होके आपके बिजनेस प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, ओके। तो व्हाट आर इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजीज? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या चीज़? वो डाटा भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन भी हो सकता है, और आपकी वर्कफोर्स भी हो सकती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल कंपोनेंट्स बिल्ट and used by people to collect, create and distribute useful data। ये एक अकट है, कंबाइंड फॉर्म है टेक्निकल कंपोनेंट्स की, जो बनाई जाती है और इस्तेमाल की जाती है। कौन इस्तेमाल करता है? जो वर्क फोर्स होती है, ठीक है, या बिजनेस के साथ जो अटैच लोग हैं। क्यों करते हैं? कि वो कलेक्ट कर सकें, क्रिएट कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें किस चीज़ को? यूजफुल डेटा को।
Virtualization accessibility through technology that allow business to be conducted independent of location. जैसे ये देख लें आपको एक यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, क्लासेस नहीं होती हैं वहाँ पे, क्लासेस मतलब ई कैंपसेस ही होते हैं कि आप जहाँ पे मर्जी कराची में या कराची जाके जिस तरह से अभी हमारे ये सेशन चल रहे हैं आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये कह लें कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है कि असेसिबल होता है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप बाउंड नहीं होते, आप इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन होते हैं, आप लोकेशन के ऊपर के आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद पीपल, थ्री कॉम्पिटेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल, टेक्निकल होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और सिस्टम को समझने वाले होते हैं। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, इसके बारे में टेक्निकल नॉलेज जो है आईएएस प्रोफेशनल्स के पास या इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल्स के पास होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट आईएएस प्रोफेशनल्स आर नॉट डीप टेक्निकल एक्सपर्ट बट कैन डायरेक्ट मैसेज अदर विद द रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल। उसके बाद बिजनेस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग प्रोसेसेस मैनेजमेंट सोशल एंड कम्युनिकेशन डोमेन यूनिक स्किल्स ओवर दोज विद अदर टेक्निकल स्किल्स। अगर सिस्टम की बात करें तो knowledge of approaches and methods also possesses critical thinking and problem solving skill necessary to build the integrate large information system. Unique skills over those with only technical or business skills. अल्लाह जी। तो अच्छा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रोल्स इन अच्छा एग्जीक्यूटिव रोल्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एग्जीक्यूटिव्स का क्या रोल होता है? ठीक है, बिजनेसेस के अंदर तो सबसे पहले हम सीईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ये कम्युनिकेट करता है अपने चीफ और जो होता है ऑपरेशन ऑफिसर्स के साथ और सीएफओस के साथ और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के साथ। ठीक है, मैनेजेस आईटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑपरेशंस। उसके बाद ये सीआईओ जो होता है ये मैनेज करता है आईटी ऑपरेशंस को। उसके बाद फोरकास्ट आईटी नीड्स फ्रॉम business strategies, set directions for IT architectures। आर्किटेक्चर्स मतलब जो इसके फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, प्लान डिजाइन एंड डिलीवर आईटी थ्रू आउट द फॉर्म्स। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? सीआईओ की होती है कि इसने सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आई हैं सीईओ की तरफ से किनको, सीओओ को, सीएफओ को और सीआईओ को। लेकिन आईटी को डील करने वाला बंदा ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर के अंदर फिल है, इसने ही सारा मैनेज करना होता है, प्लान करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, डिलीवर करनी होती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम टर्न्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा देखें रॉ मटेरियल, रॉ चीज़ होती है जिससे हमें कोई चीज़ नहीं अभी मतलब रॉ मटेरियल है। ठीक है, या रॉ फॉर्म है इंफॉर्मेशन की, अगर हम इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे एक प्रॉपर वे के अंदर कर लेंगे तो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इनपुट ऐड करते हैं, मतलब कि जो फिजिकल कंपोनेंट्स है वहाँ पे उसको प्रोसेस करता है वो वाला सिस्टम और हमें आउटपुट जनरेट करके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, हमने पाई चार्ट्स और कुछ ग्राफ्स वगैरह जो है वो देखे थे और उनसे चीज़ों को समझने की कोशिश की। ठीक है, तो डाटा की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक रॉ फैक्ट्स होते हैं, ये रॉ मटेरियल है, अनफॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन होती है और जनरल हैज नो कॉन्टेक्स्ट।
मतलब या इसका कोई फहम नहीं बनता। इंफॉर्मेशन की बात करें तो प्रोसेस्ड मटेरियल होता है कि जिसके ऊपर काम किया गया और फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद डाटा गिवन कॉन्टेक्स्ट, कोई ना कोई फहम या हमें कोई पॉइंट देती है या कुछ समझ देती है चीज़, ठीक है, जो डाटा को कंपाइल कर लिया गया है और उसके ऊपर कोई ना कोई टेक्निक लगा के यूजफुल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया गया, वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। टिकट सेल्स ऑफ आ बैंड ऑन टूर्स, ठीक है जी, एग्जांपल सेल्स रिपोर्ट बाय रीजन एंड वेन्यू टेल अस व्हिच वेन्यू इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो देखें, एक यहाँ पे जो हमने यहाँ पे की एग्जांपल कोट की है वो ये कि एक जो है ना किसी बैंड के टूर की टिकट सेल्स हुई है, कितनी हुई है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 1000 के करीब हुई है, वो तो टोटल है सारी। अब कौन से सेल पॉइंट की सबसे ज़्यादा सेल हुई है, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है या किस जगह पे हमारी सेल ज़्यादा है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अगली डेटाबेस क्या चीज़ है, डेटाबेस टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, a collections of related data organized in a way that makes it valuable and useful, allow organizations to retrieve, store, and analyze information easily. Database is a vital to an organization's success in running operations and making decisions. उसके बाद डाटा वेयर हाउस, जिस तरह से हम मतलब चीज़ें जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, इसी तरह से डाटा स्टोरेज को हम डाटा स्टोरेज की जगह को हम डाटा वेयर हाउस बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ रिलेटेड डेटाबेसेस containing historical data that is used to support managerial decision making, कि आप अगर कोई डिसीजन मेक करने जा रहे हैं तो उसको कौन से फैक्ट्स एंड फिगर या कौन सा डेटा जिसकी बिना के ऊपर आप ये डिसीजन मेक करने जा रही हैं, फैसला जो है करने जा रहे हैं, उनको कौन सी चीज़ें बैक कर रही हैं, तो डाटा वेयर हाउस होता है। व्यू ऑफ डाटा बेस टेबल, तो ये देखिए आईडी नंबर है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, स्ट्रीट है और मेजर क्या है, ठीक है। सैंपल डाटा टेबल फॉर द एंटिटी स्टूडेंट्स इंक्लूड 8 एट्रीब्यूट्स एंड 11 रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। ये एट्रीब्यूट 1 कॉलम है और एट्रीब्यूट टाइप लिखे हुए हैं साथ। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूज ऑफ डेटाबेस, ऑपरेशनल टाइप का हो सकता है, ये इंफॉर्मेशनल टाइप का हो सकता है। ऑपरेशनल डाटा डिपार्टमेंट ऑफ डेटाबेस स्टोर डे टू डे डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन, जिस तरह से आप ये सैप ईआरपी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो डेटाबेस के ऊपर जो है रिकॉर्ड होती जा रही है, ठीक है। यूजिंग प्रीमैरली बाय डिपार्टमेंट, तो ये ख़ास तौर पे या इसके जो फर्स्ट यूजर्स होते हैं ना वो डिपार्टमेंट खुद होता है, मतलब जैसे अकाउंट्स है, ठीक है, अकाउंट्स का मॉड्यूल अलग बना हुआ है, फाइनेंस का अलग बना हुआ, मार्केटिंग का, मर्चेंडाइजिंग का अलग है। इसी तरह से डाटा वेयर हाउस अट्रैक्ट डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम मैनी डाटाबेसेस, तो जो आपका सीईओ है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर है, तो वो सारों की परफॉर्मेंस, ये सारों का काम चेक करेगा, तो डिफरेंट डेटाबेसेस को जो है वो करेगा असेस, वहाँ से डाटा रिट्रीव करके तो फिर क्या करेगा, कंपाइल करके दिखाएगा कि कैसा चल रहा है काम, हम कहाँ पे स्टैंड करें। एक्सट्रैक्टेड डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम मैनी डेटाबेसेस यूज फॉर बिजनेस एनालिसिस एंड डाटा माइनिंग, तो फिर वो मतलब जो सीईओ है, मतलब चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, इसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है अपनी वर्क फोर्स को कि किस तरह से, अगर तो काम ठीक चल रहा है तो ठीक है, अगर किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो इसने इन चीज़ों को डिफरेंट डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उनको कंपाइल करके अपने टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करते हुए क्या करना है, वहाँ से पॉलिसीज बना के या इंस्ट्रक्शंस पुट फॉरवर्ड कर देनी है बाकी सारे कि ये काम आप इस तरीके से करें। उसके बाद डाटा माइनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स इन डाटा often using data warehouse. Data mining is a technique company use to analyze information for better understanding their customer product markets and other phase of their business for which they are have data. उसके बाद डाटा माइनिंग
जो है टूल्स यू कैन ग्राफिकली ड्रिल्स डाउन sort or extract data based on certain conditions, perform a variety of statistical analysis. तो जिस तरह से अक्सर आप में से बच्चों को आप पता होगा ये जो डाटा माइनिंग है या आप कह लें कि जो आप हिडन पैटर्न्स ऑफ डाटा कि इसका मीन मीडियन मॉड क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के कोरिलेशनल आप टेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, रिग्रेशंस लगाते हैं। तो जो आपके पास डाटा आता है उससे मतलब नंबर लैंग्वेज जो होती है उससे आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ आवर बिजनेस इज परफॉर्मिंग, कि आपका बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आया कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा है। मतलब जितना आपने फोरकास्ट किया था कि इतना मुझे चाहिए है प्रॉफिट या इतना सेल्स वॉल्यूम चाहिए, उतना है या नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें सेल्स को बूस्ट करने में या डिक्लाइन करने में मतलब कर रही है ना, इसको रीइंफोर्स कर रही है। उसके बाद डाटा इंफॉर्मेशन क्वालिटी, इंफॉर्मेशन 4 की करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्वालिटी, कंप्लीटनेस, टाइमलीनेस और रेलिवेंस। क्वालिटी की एक्यूरेट एंड रिलायबल, कि जो आप डाटा जिसके साथ डील कर रहे हैं वो एक्यूरेट है और रिलायबल है। उसके बाद अगली चीज़ आती है कंप्लीटनेस, डाटा हर एस्पेक्ट के लिहाज से कंप्लीट है। उसके बाद टाइमलीनेस, इंफॉर्मेशन मस्ट रीच रिसिपिएंट्स क्विकली। अब ये नहीं है कि आपने पोस्ट किया और वो शाम को जाके उन्हें इंफॉर्मेशन पोस्ट या डाटा जो आपने पोस्ट किया है मतलब को वॉचर पोस्ट किया आपने, वो शाम को होना जाके ऑफिस आवर्स के बाद। तो आपने एक बार पोस्ट कर दिया, अभी आपने उसकी पेमेंट करनी है, वो आपके पास क्या लेंगे स्टॉक आया हुआ है, ठीक है, तो आपने उसकी पार्शियल पेमेंट करनी है, वो पोस्ट होगी तो पार्शियल पेमेंट होगी, उसका ऑडिट होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस के पास जाएगा, फाइनेंस उसके ऊपर साइन करेगी, ठीक है। उसके बाद चेक चेक बनेगा, या अगर आप कैश के ऊपर काम करते हैं तो आप उसको कैश हैंड ओवर कर देंगे। तो टाइमलीनेस से मुराद कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसकी जो पोस्टिंग है या रिसिपिएंट जो उसका है उसको विद इन टाइम पहुंचे हुए। अगर उसके पास देखें फाइनेंस के पास नहीं पहुंचेगी तो उसके ऊपर साइन नहीं होंगे, तो आप पेमेंट करने के पोजीशन में नहीं होंगे। रेलिवेंस, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द डिसीजन मेकिंग टास्क। इंफॉर्मेशन जो जिसको आप बैक करके या जिसको सामने रखते हुए कोई फैसला लेना चाह रहे हैं ना, तो वो रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट ना हो। अगर रेलिवेंट होगी ना तो आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को यूज करते हुए उसके रेलिवेंट डिसीजन लेंगे। अगर इंफॉर्मेशन ही आपकी इररेलिवेंट है तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू मेक सम ब्लंडर्स, आप अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि कर सके डिसीजन मेकिंग तो हो जाएगी लेकिन वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद नेटवर्क्स की अगर हम बात करें, क्लाइंट और सर्विस कंप्यूटिंग, तो जिस तरह से देखें एक बड़ा जो सिस्टम जहाँ पे डाटा वेयर हाउस है, जहाँ पे डाटा डे टू डे या मिनट्स टू मिनट्स ट्रांजेक्शन सेव हो रही हैं, वो होता है सर्वर, ठीक है। और जो साथ इसके अटैच्ड हैं डिफरेंट क्लाइंट्स या डिफरेंट कंप्यूटर्स, वो क्लाइंट्स कहलाते हैं। कंप्यूटिंग सिस्टम दैट अलाउ पर्सनल कंप्यूटर्स, क्लाइंट्स जो पर्सनल कंप्यूटर जिनको हम पीसी बोलते हैं, टू obtain needed information from the databases in central computers, that is called server. एग्जाम्पल, वेब सर्वर एंड अ क्लाइंट विद अ ब्राउजर। तो जैसा कि अब आप देखें, आप लैपटॉप से या किसी गैजेट्स के साथ या डिजिटल जो होता है पीडीएस, ठीक है, तो उसकी मदद से आप किसी एक डेटाबेस को असेस कर रहे हैं ब्राउज़र के थ्रू। तो ब्राउज़र जो होता है बेसिकली ये पीसीज के अंदर या पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर, और जो वेब सर्वर है, ठीक है, वेब सर्वर आपको सर्व करता है वेब पेजेस। इंटरनेट क्या चीज़ है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विद नो सेंट्रल कंप्यूटर, नो वन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो ये कह लें कि एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है कि कितने सारे नेटवर्क्स आपस में मिलके आपस में ज्वाइन है, कितने सारे नेटवर्क्स हैं और वो आपस में ज्वाइन है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट मीन्स ऑफ accessing, organizing and moving through the information in the internet। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब देख लें, ठीक है। तो ये इंटरनेट एक क्लाउड सा बनाया हुआ है, ये एक कह लें कि नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है।
ठीक है, कोई एक जगह नहीं आप कह सकते कि ये इंटरनेट है, क्योंकि ये नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है ना इंटरनेट, ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट नेटवर्क्स का। नेटवर्क्स मिलके आपस में दूसरों के साथ एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आर्किटेक्चर आपको दिखाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, इंटरनेट क्या है, कंपनी वाइड नेटवर्क विद इन द कंपनी। ठीक है, कंपनी के प्रिमिसेस के अंदर, क्लोज टू पब्लिक एक्सेस दैट यूजेस इंटरनेट टाइप्स technology, and internal private network using web technology to securely transmit information within the organization. This private internet internal web limits viewing accessing of authorized users within the organization। तो इंटरनेट को असेस वही कर सकता है जिसको आपने इसका ऑथराइज्ड डिक्लेयर किया, या जिसकी डोमेन के ऊपर जो है लॉगिन आईडी वगैरह बनी हुई है। ठीक है, इंटरनेट बेनिफिट्स इम्प्रूव, इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, इसके प्रॉस क्या हैं। ठीक है, इम्प्रूव इंफॉर्मेशन access to authorized users, improve timeliness and accuracy of information, global reach allowing the employees access from anywhere, cross-platform integration, low-cost deployment और positive return on investment। ये इसके हैं बेनिफिट्स। उसके बाद इंटरनेट देख लें, आर्किटेक्चर किस तरह से होता है। ये एक पब्लिक इंटरनेट है। ठीक है, फायरवॉल है, यहाँ से डाटा पैकेट फिल्टर होके आने हैं, और ये विद इन द ये रेड कलर्स की लाइन जो है सर्वर के साथ पब्लिक इंटरनेट अटैच है, और ये डायरेक्ट इंटरनेट के साथ अटैच नहीं है क्लाइंट्स या वेब ब्राउजर्स जो हैं यहाँ पे। ये वाले क्लाइंट्स हैं और बेटा ये वाला सर्वर है। ठीक है, और आपने एक डाटा वेयर हाउस क्रिएट करके रखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको नेट की जरूरत पड़ती है तो आप थ्रू वेब सर्वर, अगर वेब सर्वर ही आपको जो इंटरनेट जो है ये पब्लिक नेटवर्क है उसकी एसेस ग्रांट नहीं करता, तो आप जो इंटरनेट है, ठीक है, उसको असेस नहीं कर सकते। बट इन अदर केस ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर के साथ अटैच है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन ये डॉटेड जो बाउंड्री है इसके बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकता जब तक सर्वर ग्रांट ना करे। ठीक है, ये तो था इंटरनेट आर्किटेक्चर। उसके बाद ये आप अगर ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं, अगर मज़ीद इसके बारे में मतलब जानना चाहते हैं, ठीक है, या नॉलेज गेनिंग के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप ये वाले हाइपरलिंक्स को विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक्सटरनेट की बात कर लें, सेमी प्राइवेट नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड अलाउ मोर देन वन कंपनी टू access the same information। Extranet are secure networks that provide customers, suppliers, and employees with access to internal system, two or more internet। तो जिस तरह से पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि एक कंपनी है वो चीज़ बना रही है, उसके जो वेंडर्स हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन उनके साथ। अब फॉरवर्ड वाली जो आपके बायर हैं उनके इंटरनेट के साथ भी आप अटैच हैं, और जो आपके वेंडर्स हैं या जो आपके सप्लायर्स हैं आप उनके साथ भी अटैच हैं। तो ऐसे नेटवर्क को हम एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं। एक्स्ट्रा नेट बेनिफिट्स क्या है, improves timeliness and accuracy of communication, reducing error and misunderstandings, uses standard web protocols, allowing desperate computing platform to communicate without additional investments, easy to use, require little training, use of automated transactions, reducing cost and cycle time, can replace EDI for small and medium-sized firms। तो ये एक्स्ट्रानेट का जो है ये देखें, ये कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, ये आपके वेंडर की कंपनी है। ठीक है, आप थ्रू इंटरनेट जो है इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको आप वीपीएन बोलते हैं, इज अ सिक्योर नेटवर्क टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट एक्स्ट्रानेट कम्युनिकेशन। के बाहर से जो है कोई इंफॉर्मेशन लीकेज ना हो सके, आप वीपीएन यूज करते हैं। यूजर टेक्निक कॉल्ड टनलिंग आर encapsulate, encrypt, and transmit data over the internet, requires server authentication, verify users with the passwords to allow
ऑपरेशंस। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा कि क्लाइंट जो है इंट्रानेट के अंदर जो है असेस किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको यूज़र नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। तो उसी तरह से अगर ये वाला जो है एक कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन दूसरी के साथ है तो इसका पहले सर्वर के साथ जो है ना ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगी। इसी के थ्रू से जानिए ना, ये आप टनलिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो उन्होंने रूट मैप बनाया हुआ है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क जो है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो क्रिएट हुआ। ठीक है, जहाँ से आप इस इंफॉर्मेशन चैनल को इंक्रिप्ट करते हैं, टनलिंग करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, ताकि अगर किसी के हाथ में भी ये इंफॉर्मेशन लग जाए तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में उनके काम ना आ सके। ठीक है जी। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट रिसर्च, यूज़र फ्रस्ट्रेशन है, इंटरनेट ब्लू है। उसके बाद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात हो गई है। ठीक है, वायरसेस क्या है? A piece of programming code inserted into other programs cause some unexpected and for victim usually undesirable event. Program that can attack a computer and or a network and delete information, disable software, use up all system resources, etc. Prevention step क्या है? आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो डिस्क शेयरिंग नहीं करें, डिस्क शेयरिंग को जो है वो प्रोहिबिट करें। ठीक है, मतलब डिस्क शेयरिंग ना करें अपनी। डिस्क शेयरिंग से मुराद के एक ही सिस्टम, एक ही हार्ड ड्राइव जो है या एक ही जो डिस्क है, दो पीसी यूज़ कर रहे हैं। डिलीट सस्पिशियस ईमेल मैसेजेस। उसके बाद रिपोर्ट वायरसेस रिपोर्टिंग। उसके बाद कुकीज़ क्या? मैसेज पास ऑन वेब ब्राउज़र फ्रॉम वेब सर्वर यूज्ड बाय लेजिटिमेट प्रोग्राम टू स्टोर स्टेट एंड यूज़र इंफॉर्मेशन। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? कैन बी यूज टू ट्रैक यूज़र एक्टिविटीज़। कुकीज़ जो है ये यूज़ कर सकती हैं आपके सिस्टम एक्टिविटीज़ को, या आप क्या क्या काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। प्रिवेंशन, ब्राउज़र सेटिंग्स, फायरवॉल। ठीक है, तो आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको? फायरवॉल्स को ऑन करके और ब्राउज़र सेटिंग्स को चेंज करके। उसके अलावा स्पाईवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर दैट covertly gather information about a user through internet connection without the user knowledge। कि यूजर्स को पता भी नहीं है उसकी एक्टिविटी भी रिकॉर्ड हो रही है। स्पाईवेयर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यूजेस मेमोरी ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके जो रैम है, रोम है, उसकी मेमोरीज को ये यूज़ करता है। ठीक है, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसमें लैग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। यूज बैंडविड्थ, डाटा पैकेट्स यूज़ करता है आपके। एंड कैन कॉज सिस्टम इनस्टेबिलिटी, सिस्टम को इंस्टेबल बना सकता है। उसके बाद प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फायरवॉल एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम इससे बच सकते हैं या इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम न्यूज़ के साथ अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप ये वाले जो इंफॉर्मेशन वीक्स डॉट कॉम है, कंप्यूटर वर्ल्ड डॉट कॉम है या CIO.com है, ये वाले डिफरेंट रिसोर्सेज आप यूज़ करके तो अपने नॉलेज को अप टू डेट रख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।